अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे EMRS के नाम से जानते हैं, इसमें एक बेहतरीन सैलरी पैकेज पर सरकारी टीचर बनने का आपको मौका मिल रहा है। क्या है पूरा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इनके अंतर्गत इन विद्यालयों को रन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत ये सरकारी विद्यालय रन किए जा रहे हैं, जो कि सरकारी टीचर बनने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, कक्षा 6 से लेकर के 12 के स्टूडेंट जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए स्पेशली ये एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है वो रन किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा रन किया जाता है। इसमें आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर मेनली जो देखा जाए तो 2 से 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं TGT के लिए, जिसमें जो आवेदन शुल्क है वो 1500 रुपये, और दूसरा हॉस्टल वार्डन, जिसके लिए 1000 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, आवेदन की तिथि 18/8/2023 तक चलेगी। ठीक है, 18/8/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 18 अगस्त तक। ठीक है, क्या है पूरा प्रोसेस और कितनी पेपर होंगे, क्या इंटरव्यू होगा या नहीं, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहेगा। देखिएगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन तो देखिए 180 मिनट का, यानी 3 घंटे का टीचिंग स्टाफ, यानी कि जो TGT का पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, और 150 मिनट्स का नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि जो आपका हॉस्टल वार्डन था उसके लिए पेपर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक डिटेल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से आपका मेन पोस्ट शुरू हो रहा है। देखिए कितनी वैकेंसीज दी गई हैं। तो TGT के लिए 5660 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी के तौर पर देखा जाएगा, जहाँ पर आज राज्यों में वैकेंसी नहीं आ रही है। अगर 5660 आपको TGT पद मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा मेल जो हॉस्टल वार्डन है, इनके लिए 355 और 334 फीमेल हॉस्टल वार्डन, टोटल मिलाकर के 6329 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज भी TGT के पोस्ट देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी के लिए 606 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 671, मैथ्स के लिए 686, सोशल स्टडी के लिए 670 और साइंस के लिए 678। इसी के अलावा अगर आप जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसमें जाएंगे तो इसमें रीजनल लैंग्वेज के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, जैसे बंगाली का 10, गुजराती का 44, कन्नड़ा का 24। इस प्रकार से आप सभी रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पर म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, PET मेल के लिए, PET फीमेल के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, सबके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आप हॉस्टल वार्डन के बारे में भी देख सकते हैं, टोटल पोस्ट के बारे में। और अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में आपसे आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, अब ये आवेदन के संदर्भ में थोड़ा सा और बेसिक डिटेल जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी से ही मोटिवेशन मिलेगा। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो सैलरी होगा यहाँ पर देखिए इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और खास यहाँ पर जो 3rd लैंग्वेज है और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के लिए जो सैलरी पैकेज होगा वो लेवल 7 का होगा। 44,900 से लेकर के 1,42,400 का सैलरी पैकेज होगा। इनके मैट्रिक्स के बीच में ये रेंज लाई करेगा। इसके अलावा म्यूजिक, आर्ट, PET फीमेल मेल के लिए मिलाकर के 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 29,200 से लेकर के 92,300 के बीच में इनका सैलरी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये परमानेंट जॉब है, सरकारी परमानेंट जॉब है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ये जॉब है। जिस प्रकार से आपकी KVS की भर्ती होती है, जिसमें सभी केंद्र सरकार की सुविधाएं आपको दी जाती हैं, उसी प्रकार से ये EMRS की सरकारी केंद्र सरकार की वैकेंसी है। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम जो होगा वो TGT के लिए यहाँ पर 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं TGT का जो पूरा पैटर्न है। देखिए, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी के 10 प्रश्न, नॉलेज ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इसके 10 प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन नॉलेज, यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन होगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं NEP से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद से खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
आपका इस सब्जेक्ट से प्रश्न होगा वो 65 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी जो होगा उससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये वाला जो डी वाला है खेलो इंडिया और ये सभी स्कीम्स हैं, इसके अंतर्गत 5 में ये दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के ये 80 नंबर के प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे। और पार्ट 4 जो होगा, पार्ट 4 में आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सभी रीजनल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा जो भी आप लैंग्वेज की अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 प्रश्न ये वाला और 30 ये मिलाकर के टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसी, ठीक है। तो यहां तक ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं 120 नंबर का जो हॉस्टल वार्डन के लिए होगा तो उसके लिए ये पूरा पेपर का पैटर्न होने वाला है और इनके लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 120 प्रश्न इनके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपको 0.25 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग रखा गया और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ये OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। तो OMR बेस पर ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। देखिए द OMR सीट के बारे में चर्चा की गई है और ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद से जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिए गए हैं जिसके बारे में देख लेते हैं। सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, तो इनका जो सिलेबस होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है, पोस्ट वाइज आप प्राप्त कर सकते हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और ये सभी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए आप देख सकते हैं कि जो एज होगा वो 35 साल होगा मैक्सिमम। 35 साल मैक्सिमम एज है जनरल के लिए। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, ठीक है। और EMRS एम्प्लॉई हैं तो आपको 55 साल तक आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से छूट है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो आपका होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो ये देखिए या करके लिखा गया है, बैचलर ऑनर्स डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपका ऑनर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स, यानी कि 3 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन कोर्स है तो उसमें एटलीस्ट 2 साल आप वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें मांगी गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं TGT साइंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ आप नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ तक नीचे वहीं सभी बातें की गई हैं। और B में यहाँ पर मेंशन किया गया है पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड कंडक्टेड बाय CBSE इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय NCT, यानी कि सीटेट भी आपसे मांगा गया है, ठीक है। सीटेट आपसे मांगा गया है, सीटेट क्वालिफाई होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ B.Ed डिग्री भी मांगा गया है, ठीक है। तो B.Ed डिग्री यहाँ पर अनिवार्य है TGT पोस्ट के लिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं B.Ed डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स मेंशन्ड इन सब क्लॉज C एबव, यानी कि ऊपर जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स दिया गया था अगर वो आपने किया है तो B.Ed डिग्री जरूरी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा TGT म्यूजिक के लिए आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है म्यूजिक के साथ, और ये सभी चीज़ें हैं। इसी प्रकार से आप अन्य पोस्ट के लिए भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली मोटा मोटी देखा जाए तो आपका सीटेट मांगा गया है, क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा TGT के पोस्ट के लिए आपका B.Ed अनिवार्य होना बिल्कुल अनिवार्य है। और साथ ही साथ 35 साल जो जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैंडेटरी है, अधिकतम आपका 35 साल होना चाहिए। और जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप देखेंगे तो रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होगी, 150 अंक का पेपर होगा जिसमें 120 तो मेन पेपर से समझ लीजिए और 30 नंबर का जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है जैसे हिंदी इंग्लिश से ये सब मिलाकर के 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। और एज में रिलैक्सेशन किस हिसाब से मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ST के लिए 5 साल का, इसी प्रकार से OBC के लिए 3 साल का, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, ठीक है। तो ये था पूरा EMRS TGT वैकेंसी के बारे में जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से
जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।